दिल्ली में 25 मई को लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में मात्र 10 दिन रह गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है और ऐसे में जेल से बाहर निकलने के बाद वो ताबड़तोड़ रैलियां भी करने लग गए हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री आकर दिल्ली में जो है यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता से राय ले रहे हैं कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा की सीट है उसको लेकर इस बार जनता क्या सोच रही है। इसी कड़ी में आज हम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के इलाके में पहुंचे हैं। इस वक्त मैं मंडी हाउस पर मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिरकार जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की। अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने दिवंगत नेता जो है सुषमा स्वराज की बेटी बांसी स्वराज को मैदान में उतारा है। वहीं बात करें तो इंडिया गठबंधन के तले आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को यहाँ से टिकट दी है। चलिए सीधा जनता से मुखातिब होते हैं और एक एक करके जनता से जानेंगे कि इनकी क्या कुछ राय है। तो सीधा जानते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है दिल्ली में इस वक्त? इस समय बदलाव की घड़ी है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। क्यों इंडिया गठबंधन जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और तो जेल के आने से उनके बाद प्रभाव पड़ रहा है कुछ? ये जेल जब किसी मुख्यमंत्री को जेल जाएगा तो फर्क पड़ता है। जनता सब जानती है कि ये झूठे सांचे केस भी लगाए। खड़े हो जाइए और अच्छा लगेगा बोलेंगे तो। खड़े होकर कोई नहीं। हाँ, तो लग रहा है प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, पूरा प्रभाव है, असर है और बदलाव है। बदलाव होगा अब। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 10 दिन रह गए। सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आ रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 21 दिन की पैरोल दी है, खास तौर से चुनाव को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो कितना फर्क पड़ने वाला है आप जेल से बाहर आने के बाद? दिल्ली तो बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा किया है जो कि जमानत मिल गई उनको और मुख्यमंत्री हैं वो। और इस बार 7 सीट जीतना है इंडिया गठबंधन। 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतना। इतना कॉन्फिडेंस है? पूरा गठबंधन जीत जाएगा। गठबंधन जीत रहा है 7 सीटों पर। अगर बात करें नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ से जो सोमनाथ भारती को इंडिया गठबंधन से टिकट मिली है और यहाँ से बांसी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दी है, तो क्या एक तरफा माहौल रहेगा? टक्कर होगी? टक्कर होगी। सोमनाथ भारती जीतेगा चुनाव। यहाँ जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। और भी लोग हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम अंकल जी? खड़े हो जाइए। आप भी खड़े हो जाइए। कोई नहीं, आप बोलिए तो सही। क्या नाम है आपका? पप्पू लाल जी। अच्छा, क्या लग रहा है क्या माहौल चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? केजरीवाल जीत रहे हैं दिल्ली में। जीत रहे हैं? हाँ, पक्का। हाँ। क्यों? जब से जेल से आए तब से पूरा बहुमत बन गया उनका, बढ़िया वाला। जेल से आने के बाद फर्क पड़ रहा है? 90% फर्क पड़ गया। अगर जेल में रहते तो फर्क नहीं पड़ता? तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। ये तो इनको अच्छा हो गया जेल जाना। अच्छा, जेल जाना अच्छा हो गया। अच्छा हो गया कि इससे जो है बढ़िया माहौल बन गया एकदम। तो क्या आम आदमी पार्टी का क्या काम पसंद आ रहा है आपको? आम पार्टी का सारे काम पसंद ही आ रहे हैं। हर काम बढ़िया हो रहा है आम पार्टी का। अच्छा। हाँ, और गलत कौन सा कर रहा है? अच्छा, सब बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ से जो बीजेपी ने बांसी स्वराज को टिकट दी है और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से है, तो एक तरफा माहौल रहेगा? टक्कर होगी? एक तरफा रहेगा पूरा। आम पार्टी का एक तरफा ही होगा। तो मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है यहाँ? मोदी जी का नहीं चलेगा। हाँ? मोदी जी का नहीं चलेगा। अच्छा। चलिए यहाँ पर कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम अवधेश है। क्या लग रहा है क्या माहौल है? माहौल सर, दिल्ली की जनता है, जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी देख के तो लग रहा होगा, पता लग जाता है। देख के सर, पब्लिक घुमा रही है आजकल। जैसे नेता घुमाते हैं उसी तरह पब्लिक घुमा रही है। पब्लिक बहुत तेज हुई, साइलेंट वोटर। रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, फिर भी लग रहा होगा किसका पलड़ा भारी है, ये तो अंदाजा लग रहा होगा। सर कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है। पब्लिक भी बेवकूफ़ बना रही है, लोगों को सही बात नहीं कहती है। अच्छा। हाँ, तो वैसे मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार चुनाव में आपके साथ? मुद्दा विकास है सर। विकास मुद्दा है। कौन विकास किया है? विकास कर रहा है, जो अच्छा नेता है वो विकास कर रहा है। जैसे नाम तो बताइए कौन कर रहा है? नाम तो देश में विकास जो कर रहा है आपको पता ही है कौन विकास कर रहा है। बताइए। अरे सर बताएगा, देश में भी विकास कर रहा है, मोदी विकास कर रहा है।
अगर बात करें नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ इंडिया गठबंधन के तले सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है और बांसी स्वराज को यहाँ से बीजेपी ने उतारा है। तो क्या लग रहा है, कौन यहाँ पर मजबूत लग रहा है? सर मजबूत किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, चुनाव के दिन ही पता लगेगा, क्योंकि लोग जनता भी सही बात नहीं बता रही है। नहीं बता रही, फिर भी देख के माहौल लग रहा हो ना कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ तो लग रहा होगा आपको। सर 4 तारीख को आपको खुद पता लग जाएगा से कौन जीत रहा है। चलिए ठीक है, आप बताएंगे नहीं लेकिन किसका लग रहा है? नहीं बताएंगे सर, बता दिया, जो विकास करेगा वो जीतेगा। अच्छा, कौन कर रहा है आप तो बता दीजिए। देश का विकास करेगा। अच्छा हाँ, केजरीवाल तो झूठे वादे करते हैं। बस में मार्शल को निकाल दिया इन्होंने। हाँ। बस में महिलाओं के साथ दिक्कत हो रही है। कल स्वाति मालीवाल के इनके सीएम कार्यालय पर पीटा गया। कैसे लोग इन पर विश्वास करेगा? विश्वास इनसे लोगों का उठ रहा है सर। अच्छा, मैं मुंह पर बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिए आप, जनता बोले। हाँ जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे विश्वास, क्योंकि पहले किरारी में इन्होंने बस मार्शल के मारा, अब इन्होंने कल परसों स्वाति मालीवाल के घर पर मारा है। ऐसे थोड़े होता है। एक राज्यसभा को जब आप मार दे रहे हो घर पे, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ तो सर कार्रवाई के निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री ने। देने से संज्ञान में लिया है ना। इतना टाइम कैसे पीए पे लगा है मारपीट का? हाँ, पहले भी वो मारपीट का उनके ऊपर आरोप लगा था। सर जनता सब देख रही है। तो चलिए, आखिर में आपने सब कुछ बोल ही दिया। चलिए ठीक है। चाचा क्या नाम है आपका? हैं? मेरा नाम नसीम है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? भाई माहौल तो ये है इधर देखिए। हाँ कि सबका अपना अपना नसीब लड़ लिया है। हाँ और इस बार जो है ये जो चुनाव हो रहा है ये इन नेताओं का नहीं है, ये जो चुनाव है ये पब्लिक का चुनाव है। और पब्लिक अब कैसे क्या है, किसके दिल में क्या है, ये तो 4 तारीख के बाद में पता लगेगा। लोग फिर भी माहौल देख के लग रहा होगा ना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसका माहौल तो पूरा केजरीवाल का बना पड़ा है। पूरा माहौल केजरीवाल का। बाकी आगे इनका नसीब है। क्यों लग रहा है केजरीवाल का? भाई जो हवा चल रही है उसी हवा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में 7 सीट है लोकसभा की, तो ज़रूरी नहीं है कि 7 सीट केजरीवाल ही ले जाएगा। 4 पे लड़ी है, 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। देखो सबका अपना नसीब है और सबका अपना सोच है। तो चाचा एक सवाल ये भी है कि जेल से आए हुए हैं केजरीवाल 21 दिन की पैरोल पे, क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? ये तो लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव पर फर्क पड़ेगा बाहर आने से केजरीवाल के? चुनाव पर पूरा फर्क पड़ेगा। अच्छा, चुनाव पे तो पूरा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये अब जनता के दिल में क्या है, अब मेरे दिल में क्या है कि मैं किसको वोट दूं किसको ना दूं, ये इस तरीके से एक बंद हंडिया है। अब जब हंडिया खुलेगी तो ये 4 तारीख के बाद ही खुलेगी कि मोदी जी आएंगे या केजरीवाल जी आएंगे या कौन आएगा। पहले तो आपने केजरीवाल कह दिया और अब कह रहे हैं 4 तारीख को पता लगेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे जो आपकी अपनी राय है, बाकी रिजल्ट जो रिजल्ट हो, जो हवा चल रही है, जिस तरीके से हमें भी। तो मुद्दे क्या क्या है इस बार चुनाव में मुद्दे आम जनता के? तो भाई देखो, हम तुम्हारे को ये बोल रहे हैं कि किसी के दिल की और किसी के दिमाग की हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जो आपको महसूस होता हो कि महंगाई लग रही है, बेरोजगारी, कुछ मुद्दा आपके लिए है? ये बेरोजगारी तो सभी जगह चल रही है। हाँ। अब किसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो आप केजरीवाल कह रहे हैं, तो केजरीवाल का क्या काम पसंद आ रहा है आपको? भाई देखो, पसंद तो हमारे लिए सभी का ही है, लेकिन नसीब इनका अपना अपना। अच्छा, बस चलिए ठीक है। और भी कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि दुकान वाले एक भैया, इनसे बातचीत करें। क्या नाम भैया जी आपका? रखा मैंने भी कोई नहीं, कोई थोड़ा हल्का से बोल दीजिए। क्या नाम आपका? जोगिंदर है सर मेरा नाम। जोगिंदर जी, क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, 10 दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? दिल्ली में सर चांस तो दिल्ली में मैं अपनी राय बताना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है, केजरीवाल साहब के ज़्यादा चांस हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में शुरू से ही उन्होंने बहुत कुछ किया है, और जो लोगों की जुबान पे अधिकतर जहाँ सुना है मैंने, यहाँ रह के इतने सालों में केजरीवाल जी का ही नाम ज़्यादा सुना है। लेकिन अब प्रचारों में बीजेपी भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से केजरीवाल जी का लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल हाँ ओपिनियन है, जो मेरा केजरीवाल जी का ज़्यादा जोर लगता है। क्या काम पसंद आ रहा है?
केजरीवाल साहब का तो देखो, सब कहते हैं सर, मैं अपनी आज आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि क्या इन्होंने फ्री या क्या पसंद कर दिया। जो डीटीसी बसों में जो माँ बहनें हैं, उनमें सबकी माँ बहन बेटियाँ सबकी जाती हैं सर फ्री। और ये मैं जब ये नया इन्होंने किया था, मेरे हिसाब से कई साल हो गए इस चीज़ को, तो जब नया ये लागू किया था इन्होंने कि लेडीज़ फ्री है बसों के अंदर, तो कुछ लोगों ने कहा अरे भाई ये पॉलिटिक्स है, ये नया नया शुरू किया है इन्होंने, ये जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे और 1-2 महीने में बाद ये सब खर्च बंद हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 4-6 साल 4-5 साल इस चीज़ को अब कंटिन्यू हो गए हैं, तो ये तो प्रूफ मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है सर, 5-6 साल से ये उसमें सभी हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म की हो, लेडीज़ सब लेडीज़ों के लिए फ्री है, और ये बिल्कुल सच है सर। आई एम राइट सर? तो पहला आपको ये फ़र्क लग रहा है इसकी वजह से? ये एक मेन चीज़ है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये डेफिनेटली सच है सर। तो यहाँ से अगर बात करें जी। तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से यहाँ से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दी है और बांसी स्वराज को बीजेपी ने दी है। किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है यहाँ से? सर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा केजरीवाल जी का पलड़ा भारी लग रहा है, जो कि सोमनाथ जी को जो खड़ा किया है उनका पलड़ा भारी लग रहा है। भारी लग रहा बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम भगत सिंह बिष्ट है। भगत जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर? दिल्ली लोकसभा चुनाव में जनता का जो रुझान है, जनता के रुझान समय समय से बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत जो एनडीए है, इंडिया जो बन रखी है नई इंडिया जो गठबंधन है, उसको लग रहा है कि मैं मजबूत हूँ और भारतीय जनता पार्टी अपनी हुंकार भरती है। वो जैसे आज की डेट में वो बोलती है कि मैं 400 के पार हूँ, तो उस 400 के पार में दिल्ली भी है। अच्छा, मतलब आपने कह दिया 400 पार में दिल्ली भी है? हाँ, तो दिल्ली भी है उसी में, उसी 7 सीटों के अंदर 400 पार तभी हो सकता है। तो बीजेपी कह रही है? बीजेपी मजबूती के साथ में अपने को दिखा रही है और वहीं ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो भी अपने को मजबूती के साथ तो फाइट है यार, एक तरफा है सर माहौल? अभी माहौल एक तरफा है। अच्छा, लगता है आम आदमी पार्टी का ही है? आम आदमी पार्टी। आपके नेता साथ के दोस्त तो कह रहे हैं बीजेपी? वो आम आदमी पार्टी से ही खड़े तो हो जाएंगे, करेंगे, आम आदमी पार्टी ही हाँ। के चांसेस ज़्यादा है दिल्ली में। उन्होंने से आ गए हैं केजरीवाल 21 दिन की जमानत पे, कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जमानत से आ गए ठीक है, हाँ। पर वही बनेंगे चीफ मिनिस्टर इस बार भी। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है की बात करो और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही है। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कि 10 दिन बचे हैं चुनाव में? सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लेके गठबंधन जाएगी। जीतेगा? हाँ, गठबंधन जीतेगा। क्यों लगता है सर? नहीं, उन्होंने काम किया है। काम किया है? हाँ, काम किया है सारे। आप देख लीजिए, हम क्या बताना है, काम तो काफ़ी किया। कुछ भी एक आध गिनवा दीजिए। नहीं, क्या स्कूलों में काम किया है, सब जगह काम किया है। उन्होंने कहीं गलत इस्तेमाल तो किया नहीं है। तो बीजेपी का नहीं लग रहा है? हमें चांस तो नहीं लग रही उनकी, बाकी तो ऊपर वाला जानता है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ इस नई दिल्ली लोकसभा सीट है ये वाली, यहाँ से सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है, बीजेपी ने बांसी स्वराज को टिकट दी है। तो क्या एक तरफा माहौल रहेगा, टक्कर होगी? टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी? हाँ, टक्कर रहेगी। टक्कर है? हाँ, टक्कर है, पक्का टक्कर है। तो 7 सीटें हैं दिल्ली में, तो 7 की 7 इंडिया गठबंधन जीतेगा या बीजेपी भी जीतेगी? दिल्ली भी हो सकता है एक सीट ले जाए, पर चांसेस तो कम ही लग रही है वैसे। टिकट इस बार बीजेपी ने काटी है, आपको पता होगा। दिल्ली में 7 में से 6 की टिकट काट दी थी पुराने वाले को, सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट करा है। हाँ हाँ। तो कौन सी सीट लग रही है इस बार? मनोज तिवारी का मेरे को लगता नहीं है कि नहीं है उनके ना, कन्हैया को लेना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। अच्छा, जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, 10 दिन रह गए हैं दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर, 7 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए हुए हैं, ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, दिल्ली बाहर से भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। दोनों पार्टियां मजबूती से लड़ रही है। क्या लग रहा है अभी तक का माहौल देखकर? भैया, माहौल तो ठीक ही है। अभी देखो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा सभी को। 4 जून को तो पता चल ही जाएगा। फिर भी देखिए, पहले से पहले सभी चीज़ों का दोनों पार्टियां अपना पूरा एफर्ट्स लगा ही रही हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी यहाँ पे पसंद है कि कौन क्या है। जिस तरह से भाई केजरीवाल अभी जेल से बाहर आए हैं, तो वो अपना कैंपेनिंग बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो अभी बीजेपी भी अपनी जिस तरह से है कि भाई अभी 400 पार का नारा उनका है, तो अभी आने वाले टाइम में लग रहा पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये सबकी अपनी अपनी पसंद है, ये सब अपने अपनी पार्टियों को लेके कह सकते हैं। आपको तो क्या लगता है इस टाइम? मेरे को तो फिर भी यही लगता है, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि भाई काम तो दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छा किया। दिल्ली में केजरीवाल ने भी बहुत अच्छा काम किया और
सेंट्रल लेवल पे बीजेपी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी देखते हैं 4 तारीख। इंडिया गठबंधन के तले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल रहेगा गठबंधन की वजह से इस बार? एक तरफा है, टक्कर है, क्या लग रहा है? नहीं सर, एक तरफा तो नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रुझान जो भी होंगे वो जनता सही तरीके से और सही रूप में देगी। मतलब मेरा ये मानना है कि दिल्ली में केजरीवाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और तो मुझे जहाँ तक लगता है कि केजरीवाल जी की भी उम्मीद पूरी है इस बार। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सिर्फ के टक्कर नहीं मिलेगी, पूरी टक्कर रहेगी और रिजल्ट जो भी होंगे वो। अगर भी बात करें, ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने शोभनाथ भारती को टिकट दी है और बांसी स्वराज को बीजेपी ने दी है, तो क्या टक्कर लग रही है दोनों में या फिर एक तरफा माहौल है यहाँ पर? नहीं, टक्कर तो ऑब्वियस सी बात है, टक्कर तो बिल्कुल है कि बिल्कुल टक्कर तो होगी ही होगी। दोनों पार्टियां अपने आप में बहुत सक्षम है और दोनों ने ही काम किया है। तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद कोई फ़र्क पड़ रहा है, लग रहा है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंपैथी के रूप में केजरीवाल के फेवर में ये चीज़ें जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी, 10% या 5%। बाकी सबकी अपनी राय है। भैया बताएंगे कुछ। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार। विकास जी, क्या लग रहा है अभी तक चुनाव का माहौल देख के? 10 दिन बचे हैं। एक तरफा बीजेपी एक तरफा बीजेपी में भी हो सकता है कि इस बार 1-2 सीट कम हो, पर बीजेपी 7 की 7 आराम से लेके जाएगी दिल्ली से। कंफर्म है। इस बार 6 टिकट लोगों की काट दी दिल्ली में बीजेपी ने, ऐसा क्यों? मनोज तिवारी को ही उतारा सिर्फ। यार भैया, अब और बंदों को तो चांस मिलेगा, एक को सबको मौका मिलेगा और बीजेपी आएगी, कंफर्म आएगी। और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है, फ़र्क नहीं पड़ेगा? अब देखो, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सब एक कैटेगरी में घुसे हुए हैं। केजरीवाल जी खुद कहते थे, बच्चों की कसम खाता हूँ, ये करता हूँ, मतलब चुनाव नहीं, मतलब हम वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं करेंगे। अब क्या कर रहे हैं वो? 10-10 लाख रुपए के पर्दे ये। और दूसरी तरफ मोदी जी है, मोदी जी का विजन। मोदी जी अकेले लगते हैं आपको? नहीं, मतलब उनके नाम पे चल रहा है जो कुछ है। मोदी ऐसे नहीं है, बीजेपी के भी तो गठबंधन है ना, एनडीए, उसमें कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। कल वो नामांकन बनने गए थे तो उन्होंने आधे से ज़्यादा दर्जनों को, मुख्यमंत्री को बुलाया। सारे जो एनडीए गठबंधन के नेता है वो भी पहुंचे थे, तो वो भी तो साथ में लेके चल रहे हैं ना। मोदी जी का एटलीस्ट विजन तो क्लियर है, इनका क्या विजन है कुछ भी नहीं पता। कौन क्या कहाँ कर रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उनका ये तो है कि वे देशभक्ति मान लो, राम मंदिर मान लो। कहते हैं लोग कि राम मंदिर पे वोट मांग रहा है, राम मंदिर पे। अरे भैया, जिसने जो काम किया उस पर ही तो मांगेगा। लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना है ना। वो सुप्रीम कोर्ट आज से 70 साल पहले भी तो था, कहाँ गया? तो सुनवाई पे सुनवाई चल रही, तो क्यों नहीं हुई थी वो? इसी के आने पे क्यों हुई है सुनवाई? इसी के आने पे क्यों हुई है? तो ये आपके लिए मुद्दे हैं इस बार मुद्दे हैं। हमें तो सीधी सी बात है, हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी कंफर्म। थैंक यू। जी, मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, 10 दिन रह गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल लग रहा है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए हैं। बाहर तो आया, वो थोड़े दिनों के लिए तो आया, फिर चला जाएगा। लेकिन मोदी है, मोदी आएगा, मोदी जीतेगा और मोदी आगे भी रहेगा। अच्छा जी। क्या काम पसंद आ रहा है मोदी जी? मोदी के सारे ही काम पसंद है जी। जैसे 370 उसने हटवाई है, और ये राम मंदिर का हम छोटे छोटे से जब से सुनते आ रहे थे, राम मंदिर बनेगा, लेकिन कोई उम्मीद ही नहीं थी कि बनेगा, लेकिन बन गया। 370 का भी ऐसा ही था कि हटेगी, वो भी हटी। और काफ़ी सारे तो ये मुद्दे हैं। बिल्कुल जी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही, तो कोई फ़र्क पड़ेगा लग रहा है? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे सारे कुत्ते चाहे इकट्ठे हो जाए लेकिन शहर से कोई जीते। गलत, सब तो बेकार है किसी के लिए, क्योंकि उनके पास भी तो एनडीए है, उसमें भी तो कई सारे पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ। देखो जी, ये कह रहे हैं ना कि ये हिंदुत्व पे लड़ रहे हैं, तो भाई हिंदुत्व पे लड़ेंगे। हिंदुस्तान है तो हिंदुत्व पे लड़ेंगे। वो पाकिस्तान में जाके कोई लड़ेंगे जाके? हिंदुस्तान है तो वही मोदी आया। पहली बार तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है जो हमने देखा है कि वो दिखता है कि कोई है प्रधानमंत्री। यहाँ इंडिया की बात नहीं, अब विदेशों में भी काफ़ी जगह चर्चे है उसके। विदेशों में भी तो लोग हैं ना, वो भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान में खुद लोग झंडे फहरा रहे हैं, वहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं। अभी न्यूज़ के लिए मुद्दा है, हिंदुत्व है जी। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह मुद्दा है आपके लिए? अरे ये तो रहती थी, उस टाइम में भी रहती थी, अब भी रहती है और आगे भी। तो आंकड़े तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना। तो देखिए खुद ही सरकारी आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े तो खुद ही बढ़ रहे हैं ना। ये तो चलता आ रहा है, ये कांग्रेस के राज में भी था और पहले भी था और आगे भी रहेगा। अब देखो, ये कह रहे हैं सिलेंडर बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो अब देखो ना,
तरक्की भी तो हो रही है ना, सड़कें, विकास भी तो हो रहा है। विकास अगर किसी को कहो कि अपने अपनी जेब से 50-50 रुपये दो सारे जने इकट्ठे करके, कोई नहीं देगा। अभी तो यहीं से तो निकालेगा, सिलेंडर से निकालेगा, इन चीज़ों से तो निकालेगा ना। आम आदमी को लूटेंगे। आम आदमी 400 का सिलेंडर था 2014 में, 1100 तक का पहुंच गया, तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाए। अरे तो यार हमारा ही तो होगा उसमें, कोई वो कहाँ से पैदा करेगा, वो कहाँ से पैसा पैदा करेगा, वो हम लोगों से ही तो होएगा। ये सड़कें इधर से ले रहे हैं उधर लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। और अब देखो, तुम्हें सुरक्षा भी चाहिए, हाँ, तुम्हें ज़्यादा दूसरे देश तुम पे हमला ना करे, तुम्हारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हाँ, एक से एक हमारे पास रॉकेट बम, अच्छी अच्छी मिसाइलें होनी चाहिए। वो कहाँ फ्री में कोई आएगी? फ्री में आएगी क्या? सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए। गाँवों तक इन्हें सड़क पहुँचाई है, हाँ, वो कैसे बन रही है? क्या फ्री में कोई बनेगी? चलिए ठीक है। देखिए, तो आज हम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, यहाँ से लोगों से राय ले रहे थे। यहाँ पर एक एक लोगों से हमने उनकी राय जानी। अधिकांश लोग यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब 25 मई को दिल्ली की जनता जाकर वोट करेगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे, जब पता चलेगा दिल्ली में आखिरकार दिल्ली की जनता ने किस पर मोहर लगाई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।